यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अरहन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरि श्रवसो कुबलयमक्षिणो रंजन मुरसो महेन्द्रमणिदाम वृंदावन तरुणीनां मंडनमखिलं हरिर्जयति नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्यामा श्याम प्रेम रस रसिक महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाल भजो गिरिधर
गिरिधर गोविंद गोपाल। आप लोग सब हमसे जूनियर हैं, फिर भी आप लोग इतना धीरे धीरे भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। अंतिम वस्तु तो यही होगी, प्रारंभ भी यहीं से होगा और अंतिम भी यही होगी। भिक्षुपाद प्रसारण न्याय होता है एक, समझ लीजिए उसको। एक भिखारी था, नंगे पांव भिक्षा मांगता था। जून का महीना, पृथ्वी बहुत तपी हुई, लू भी चल रही थी, पसीना पसीना था। तो एक गृहस्थ के घर के सामने खड़ा हो गया और उससे उसने कहा, मैं आपके बरामदे में थोड़ी देर आराम कर सकता हूं, बहुत तप रहा हूं। वो भला आदमी था, उसने कहा आइए आइए बैठिए। उसने देखा, आपके ड्राइंग रूम में बैठ सकता हूं थोड़ी देर, उसमें एसी लगा है, बैठ जाइए। बेमनी से कहा मकान मालिक ने। बिना जान पहचान का आदमी, उसको ड्राइंग रूम में बिठाने के लिए जरा हिचक होती है, बिठा दिया। कहा थोड़ा लेट जाऊं, बहुत थक गया हूं। हमने कहा लेट जाओ। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, तो मकान मालिक ने जगाया। उन्होंने कहा भाई तुम जाओ जहां से आए हो। उन्होंने कहा साहब देखिए, आप बहुत दिन रह लिए इस मकान में, अब अतिथि सत्कार सीखिए और हमको अब रहने दीजिए। ऐसे ही पहले जबान से भगवान नाम लेना होगा, फिर आपके गुरुजी बताएंगे रूप ध्यान भी करो, तो वो अंदर जाएगा भगवान नाम। और अंदर बैठी है जो आपका मकान लिए हुए माया देवी, उससे ये भगवान नाम कहेगा, आप बहुत दिन रह चुकी, अनादिकाल से आप बैठी हैं इस मकान में, अब आप बाहर जाइए, हमको बैठने दीजिए, और बस फिर आपका काम बन जाएगा। तो भिक्षुपाद प्रसारण न्याय से भगवान नाम को ढंग से लेना चाहिए, खुशी से लेना चाहिए, जोर से लेना चाहिए। उसमें इंद्रिय मन बुद्धि सबका सहयोग होना चाहिए। ऐसे बेगारी समझकर नहीं कि महाराज जी कह रहे हैं चलो हम भी रिपीट कर दें। ये भगवान नाम ऐसा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इसी का कीर्तन करते हैं। ये जो राधे नाम आप बोलते हैं, श्री कृष्ण भी इसी का कीर्तन करते हैं। जो गोविंद गोपाल आप बोलते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर सब यही कीर्तन करते हैं। अस्तु, बोलिए लाडली लाल की। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रह्म जीव माया, इन 3 तत्वों के परिज्ञान से ही अज्ञान का अत्यंताभाव होगा और हमको हमारा लक्ष्य आत्यंतिक दुख निवृत्ति और दिव्यानंद की प्राप्ति होगी।
अतएव भगवत तत्व पर, ब्रह्म तत्व पर, श्री कृष्ण तत्व पर विचार किया गया और बताया गया कि जिससे विश्व की उत्पत्ति हो और जिससे विश्व की रक्षा हो और जिसमें विश्व का लय हो, वो भगवान कहलाता है। यह काम और कोई नहीं कर सकता। भगवत प्राप्त मायातीत आत्माराम पूर्ण काम महापुरुष भी नहीं कर सकता। इसके लिए भी निषेध है वेदांत में, जगत व्यापार वर्जम। और वेद में भी आपको बताया गया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तैत्तरीयोपनिषद। सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति तस्माद् वा ये तस्मादात्मन आकाशात् सम्भूतः सा ईक्षत सा ईक्षां चक्रे तदैक्षत सा ऐक्षत। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि वही सृष्टि करता है। आप लोगों में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भगवान सृष्टि करता है, ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन भगवान तो चेतन है, आनंदमय है। ये सृष्टि तो जड़ और दुखमय, ऐसा कैसे है? आदमी से घोड़ा नहीं पैदा होता, घोड़े से गधा नहीं पैदा होता संसार में। भगवान से ऐसा संसार क्यों पैदा हुआ? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, वेद कह रहा है जायन्ते। अरे जायन्ते ऐसे कह दिया गया, जायन्ते है नहीं। क्यों? इसलिए कि वेद कहता है सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्ष मथोस्व। भागवत भी कहती है ससर्जेदम सपूर्ववत, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 38वां श्लोक। अरे वेद कहता है तदात्मानम स्वयं अकुरुत, तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुभाग। वेदांत कहता है आत्मकृते 1:4:26, परिणामात 1:4:27, जगतो यो जगच्चजा। भागवत। अरे ये संसार भगवान ही है, भगवान ने बनाया बनाया कुछ नहीं, वही स्वयं आ गया है सामने। पहले वो अव्यक्त था, अव्यक्त हो गया। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तत्रापि भगवान कृष्ण किमतद् वस्तु रूप्यताम्। ब्रह्मा ने कहा था 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 57वां श्लोक, सभी कार्य अपने कारण में लीन होते हैं। ये सृष्टि जो कार्य है, जैसे पृथ्वी है, ये जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश, अहंकार में अहंकार, महान में महान, प्रकृति में प्रकृति, भगवान में लीन हो गई। इसी प्रकार प्रकट हुआ है संसार। तो भगवान के अतिरिक्त है क्या? द्रव्यम
कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। भागवत दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक। अरे वेद कहता है ना, ईशावास्यमिदग्वम सर्वम, ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र, पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम, श्वेताश्वतरोपनिषद। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्च यत्, भागवत। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, गीता। सब भगवान है। देखो, मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि भगवान और जीव और माया ये तीन तत्व हैं। हाँ, लेकिन ये तीन एक है। क्यों? इसलिए कि जीव और माया ये भगवान की शक्ति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरे बचा, गीता कहती है ना 7:4-7:5। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा, विष्णु पुराण 6:7-61। ये दोनों शक्ति हैं। तो शक्ति और शक्तिमान एक होता है। शक्ति शक्तिमान से पृथक अपना अस्तित्व नहीं रख सकती। जैसे आग है, आग की शक्ति क्या? जलाना, प्रकाश करना। अब जलाना और प्रकाश करना, ये शक्ति जो आग की है, आग से पृथक नहीं रह सकती, आग में ही रहेगी ये। जीव का जीवत्व भगवान से ही है, उसके अंडर में है। वो नियामक है, शासक है, शक्तिदाता है। केनोपनिषद कहता है ना, यद वाचा नभ्युतम येन वाग्भ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यन मनसा न मनुते, यत् चक्षुषा न पश्यति, यत् श्रोत्रेण न शृणोति, यत् प्राणेन न प्राणति। वो शक्तिदाता है। जीव की हैसियत क्या है? और फिर माया तो जड़ है, वो बिचारी क्या करेगी, कहां रहेगी? ऋतेर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, 2:9-33 भागवत। तो ये संसार तीन का मिक्सचर है ना। इस संसार में हम लोग हैं जीव, हैं ये दो प्रकार के हैं, चर अचर। ठीक है, एक से एक अच्छे होते हैं जीव। पत्थर वगैरह से वृक्ष वगैरह अच्छे हैं, वृक्ष वगैरह से पशु पक्षी अच्छे हैं, पशु पक्षी से मनुष्य अच्छे हैं। और मनुष्यों में भी ब्राह्मण, ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो, भागवत। ब्राह्मणों में भी जो वेद को जानने वाला है, और फिर उसके बाद अर्थज्ञों, जो अर्थ को जाने, वो वेद के जानने वाले से भी श्रेष्ठ है। हमारे देश में आजकल वेद मंत्र को पाठशालाओं में रटा देते हैं, रट लेते हैं, अर्थ नहीं जानते बिचारे। रुद्राष्टाध्यायी रट डालते हैं, और ना सब विद्यार्थी बैठ के सहस्रा से रखा पौरुखा सहस्राज्ञा
ऐसे गा देंगे, मतलब नहीं जानते उन वेद मंत्रों का, और सही सही उच्चारण भी नहीं जानते, क्योंकि वेद मंत्रों में स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो वेद के जानने वालों में भी अर्थज्ञ श्रेष्ठ, अवर्थज्ञात संशय छेता, और अर्थ जानने वालों में भी वो श्रेष्ठ है जो उसके डाउट को निकाल सके, इतना ज्ञान हो वेद का। और उनमें भी वो श्रेष्ठ है जो वेद के अनुसार चल रहे हो प्रैक्टिकल, और उनमें भी वे श्रेष्ठ हैं जो भगवान की निष्काम भक्ति करते हो, वो अंतिम है। रामायण में भी कहा है ना, तीन महाद्विज, द्विज महाश्रुतिधारी, तीन मह निगम धर्म अनुसारी, तीन मह पुनि विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञान हुते प्रिय अति विज्ञानी, सब ते अतिशय प्रिय मोहिदासा, अंतिम दर्जा। ये सारे जीव चराचर उन्हीं के शक्ति है, अंश है, अंश अंशी, शक्ति शक्तिमान एक होता है, और माया तो जड़ है, वो कहां जाएगी बेचारी। और भगवान इस संसार में व्याप्त हो गया। वेद कहता है ना, तत्सृष्टवा तदैवानुप्राविशत्, तदनुप्रविश्य सत्य त्यच्चा भवन निरुक्तम चा निरुक्तं च निलयनम चा निलयनं च विज्ञानम चा विज्ञानं च सत्यं चा नृतं च सत्यम अभवत् यदिदं किंच। तो तीन का मिक्सचर संसार। और अगर प्रलय हो गया, भगवान अकेले बचे। प्रलय में कौन बचा? केवल भगवान। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम, पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। जो है ये भी मैं हूं, और पहले भी केवल मैं था। जो बचेगा अंत में वो भी मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। मत्तः परतरम किंचित नान्यदस्ति धनंजय। मुझसे पृथक या परे कुछ नहीं है, सब कुछ मैं हूं। तो क्यों जी भगवान ने ये संसार प्रकट किया है। हाँ, जैसे पहले था वैसे ही प्रकट कर दिया। वैषम्य नैर्घिन्ये न सापेक्षत्वात् तथा च दर्शयति। वेद व्यास का वेदांत कह रहा है। 2:1:34 विषमता भगवान के ऊपर मत लादना कि एक को पशु बना दिया, एक को मनुष्य बना दिया। मनुष्यों में भी एक को सुंदर, एक को कुरूप, एक को ब्राह्मण, एक को क्षत्रिय, सबको अलग अलग ढंग का क्यों बनाया? सब एक सा बनाते। जैसे सृष्टि के प्रलय के समय लोगों की स्थिति थी वैसे ही बनाया है, अपनी ओर से प्लस माइनस नहीं किया। न कर्मा विभागादित चेन्न अनादित्वात्। ब्रह्मसूत्र 2:1:35।
वेदों में एक मंत्र है बड़ा भ्रामक, एष एव साधु कर्म कारयति तम, और एष एव असाधु कर्म कारयति तम। कौशिकी उपनिषद 3 अध्याय का 9वां मंत्र, कि भगवान ही अच्छा कर्म कराते हैं, जिसको ऊपर उठाना होता है उससे, और जिसको नीचे गिराना होता है उससे खराब कर्म कराते हैं, पाप कराते हैं। हाँ, आप लोग रामायण में पढ़ते हैं ना, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण सब ही नचावत राम गोसाई। हाँ, गीता कहती है ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अंदर बैठकर भगवान घुमाते हैं, जैसा वैसे ही मनुष्य घूम रहा है बेचारा। कबीरदास ने कहा, जो करे सो हरि करे, होय कबीर कबीर। होई सोई जो राम रच राखा, वो सब रच रखा है राम ने पहले से, वैसे हो रहा है, हम क्या करें। अब तो आजादी हो गई, खूब पाप किए जाओ और कह दो कि वो राम ने रच रखा है पहले से, कि तुम बेटा संसार में जाके पाप ही पाप करोगे। ऐसा नहीं है। परातु तच्छ्रुते है, ये ब्रह्म सूत्र है 2, 3, 40। लेकिन कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिसिद्धा वैयर्थ्या दिव्या 2, 3, 41 ब्रह्म सूत्र। ये कहता है भगवान कर्म कराते नहीं, ऐसा कहा जाता है कराते हैं। 2 प्रकार का कर्ता होता है, भगवान प्रयोजक करता है और जीव प्रयोज्य करता है। यानी भगवान कर्म करने की शक्ति देते हैं, लेकिन क्या कर्म करे ये जीव पर छोड़ देते हैं। स्वतंत्र क्रियमाणे वै कृतो भगवता विदा, कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। कैसे? देखो, वृष्टि होती है, पानी बरसता है ना, क्यों जी? यहां तो पहले ये पेड़ नहीं थे, कहां से आ गए? ओ, अब तुमको नहीं मालूम, बरसात आ गई है, पानी बरसा तो ये सब पेड़ यहां से पैदा हो गए, पानी बरसने से हुआ। तो क्यों जी, ये जो पानी बरसता है इससे पेड़ पैदा हो जाते हैं पहाड़ों पर बिना लगाए। तो ये कैसा पानी है कि कहीं बबूल का पेड़ होता है, कोई आम का पेड़ होता है, कोई फल बढ़िया वाला, कोई खराब वाला। एक पेड़ ऐसा भी होता है, उसको बिच्छू पेड़ कहते हैं। तो जैसे बिच्छू डंक मारता है, ऐसे दर्द होता है उस घास से। ऐसा पेड़, उसका नाम रख दिया है बिच्छू घास। तो ये पानी कैसा है जो ऐसे ऐसे अलग प्रकार के वृक्ष पैदा करता है? हाँ, पानी कारण है,
लेकिन केवल पानी कारण नहीं है, बीज सब अलग अलग होते हैं। पानी तो एक सा बरसता है सब जगह, लेकिन जैसा बीज है वैसा पेड़ पैदा होता है। अच्छा, गधे की अकल से समझिए, ये बिजली आपको पावर हाउस ने दे दी है। हाँ, अब इस बिजली का क्या उपयोग कीजिए ये आप पर निर्भर है। एसी लगवाइए, पंखा लगवाइए, या गर्म कीजिए कमरा, और नहीं तो आत्महत्या करने की इच्छा हो तो नंगा तार पकड़ लीजिए। ये सब आपके ऊपर निर्भर है। ये बिजली वाला बिजली न दिए होता तो हमारा बेटा न मरता। बेटा आत्महत्या कर रहा है, वो हाई स्कूल में फेल हो गया है, बिजली वाला क्या करे? नदी बह रही है, एक आदमी नहाता है, एक आदमी डूब मरता है उसमें, उसका उपयोग हमारे हाथ में है। तो भगवान हमको आंख, कान, नाक, मुंह, मन, बुद्धि सब में कर्म करने की शक्ति देते हैं। हम क्या कर्म करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा समझ बूझ कर सही काम करें तो सही फल मिलेगा। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। प्रश्नोपनिषद 3:7। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म करेंगे खराब फल मिलेगा। ये कर्म करने का अधिकार हमको है, जीव को है, ये प्रयोज्य करता है। इसलिए ये दोष न लगाइए कि अलग अलग क्यों। भगवान ने कुछ नहीं बनाया, भगवान ने तो जैसा पहले था वैसे ही प्रकट कर दिया।